बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनकी 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात आई। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। उसी शुभ क्षण देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान ने अपने माता पिता को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूँ। अब मुझे गोकुल ले जाए। भगवान की माया से जेल के सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए। वासुदेव जी नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी थी। जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, जल का स्तर बढ़ गया। तभी शेषनाग ने अपने फनों से कृष्ण की रक्षा की। यमुना ने भी भगवान के चरण स्पर्श कर शांत मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के घर सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह पूरे गोकुल में आनंद छा गया। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की खुशी में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गईं और सभी ने बालक कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका बाल रूप अत्यंत मनमोहक था। बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। लेकिन कंस को पता था कि उसका काल जन्म ले चुका है, इसलिए वह बार बार राक्षसों को कृष्ण को मारने भेजता था। एक दिन कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष लगी स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया। लेकिन बालक कृष्ण ने उसका दूध नहीं, बल्कि उसके प्राण ही खींच लिए। पूतना अपने असली विशाल रूप में धरती पर गिर पड़ी। पूरे गोकुल के लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय बाद कंस ने शकटासुर को भेजा। वह बैलगाड़ी के रूप में आया। उस समय कृष्ण पालने में लेटे थे। उन्होंने खेल खेल में अपने छोटे से पैर से गाड़ी को ठोकर मारी। गाड़ी टूटकर बिखर गई और राक्षस का अंत हो गया। बालक कृष्ण बहुत नटखट थे। उन्हें माखन खाना बहुत पसंद था। यशोदा मैया घर में माखन छिपा कर रखती, लेकिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर उसे ढूंढ ही लेते। वे मटकी फोड़कर माखन खाते और बंदरों को भी खिलाते। जब गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आती, तो कृष्ण अपनी भोली मुस्कान से सबका मन जीत लेते। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को मिट्टी खाते देख लिया। उन्होंने कहा, कन्हैया अपना मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देखा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां और समस्त सृष्टि। ये देखकर वे आश्चर्यचकित रह गईं। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार यशोदा मैया कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर उन्हें रस्सी से ओखली में बांधने लगी, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। अंत में भगवान की इच्छा से रस्सी पूरी हुई और कृष्ण बंध गए। बाद में उन्होंने ओखली को खींचते हुए 2 विशाल अर्जुन वृक्ष गिरा दिए। उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भगवान को प्रणाम करके स्वर्ग लौट गए। कृष्ण और बलराम गायों को चराने जंगल जाया करते थे। वे बांसुरी बजाते और अपने मित्रों के साथ खेलते थे। उनकी मधुर बांसुरी सुनकर पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन गोकुल के लोगों को कालिया नाग के आतंक से भय था। वह यमुना नदी में रहता था और उसके विष से जल दूषित हो गया था। कृष्ण नदी में कूद पड़े और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। नाग पराजित हो गया और उसने भगवान से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। इसके बाद यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया। समय के साथ कृष्ण की लीलाएं बढ़ती गईं। वे सभी ग्वालबालों और गोपियों के प्रिय बन गए। उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी और उनकी शरारतें पूरे गोकुल को आनंद से भर देती थीं।